सपांग सपांग करके मारने लगा। ओरे बाबा गो, कौन मार रहा है? ओरे मागो, मर गया रे। कौन कौन इस पंखे को रोको। अरे बाबा, ये तो मुझ भी मार रहा है। भागो दादा, तुम रहो, मैं भागता हूँ। लोभी कंचन ने जादू के पंखे के हाथों खूब मार खाकर एक समय धन वहीं छोड़कर रोते रोते गांव से भाग गया। शांतपुर गांव में मूसलाधार बारिश के कारण चारों ओर पानी भरा है, पर गरीब के पेट में अन्न नहीं है। काम ना मिलने के कारण ईमानदार किसान जीवन भयानक गरीबी में दिन काट रहा है। भीगे हुए झोंपड़े में बैठकर वो अपनी पत्नी रामा और छोटी बेटी मीनू के लिए गहरी चिंता में है। जीवन एक ईमानदार किसान था, लेकिन किस्मत ने उसे भीषण गरीबी के दलदल में ढकेल दिया था। रामा, आज घर में चावल बचे हैं क्या? मीनू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसे भूखा देखने की। चावल और कितनी मुट्ठी होंगे जी? मुश्किल से 2 मुट्ठी बचे होंगे। मुरमुरे भी लगभग खत्म हो गए हैं। पिछले कई दिनों से तो बस उबले हुए चावल का मार और नमक ही खाकर गुजारा चल रहा है। ये बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही और कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा है। मुझे डर है कि इस लगातार बारिश और काम ना मिलने से हम टूट जाएंगे। ना जाने कब ये बुरा समय खत्म होगा। मैं हर पल यही सोचकर डरती रहती हूँ। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा हूँ रामा। आज सुबह से लगातार भीगते हुए मैं पूरे गांव में घूमा, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन सबने मना कर दिया। हर तरफ काम बंद है, किसी के पास एक बूंद भी काम नहीं है देने के लिए। मेरी मेहनत भी आज हार मान गई है। मैं आपकी चिंता समझती हूँ जी। आपकी मेहनत और परेशानी मुझे दिखती है, लेकिन जब हमारी मीनू पानी मांगकर रोती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। मैं उसे समझा नहीं पाती कि हम कितने मजबूर हैं। उधर देखिए, गांव के बाजार में कंचन काका है, जो सड़ी गली मछलियां बेचकर भी दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। उसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। रामा ने जो सुना था वो बिल्कुल सच था। गांव के बाजार में लोभी मछली विक्रेता कंचन सड़ी गली बदबूदार मछलियां बर्फ में रखकर ऊंचे दामों पर बेच रहा था। वो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण कर रहा था। उसकी ऊंची दुकान और नीच हरकतों से गांव वाले परेशान थे। ओए ओए, ताजी मछली, ताजी चमकीली मछली, पूरे 300 रुपए किलो। मछली लोगे क्या? आज का माल है, अभी अभी बर्फ तोड़ कर लाया हूँ, आज ही खरीद लो। कंचन भाई, थोड़ा दाम कम करो, ये तो लगभग सड़ी हुई मछली है, तुमने बस बर्फ में डाल कर रखा है। 300 रुपए? हम तो दिन भर मेहनत करके कमाते हैं, दिन में कमाते हैं और रात में खाते हैं, इतना महंगा कैसे लेंगे? अरे जाओ जाओ, सड़ी हुई नहीं है, ये बर्फ वाली मछली है, इसे खाने में स्वाद ज्यादा आता है। अगर गरीब हो तो मछली खाने मत आओ, जाओ मार खाकर सो जाओ, मेरे पास मोल भाव नहीं चलेगा, ये बाजार है, धर्मशाला नहीं। लोभी कंचन हर दिन अपनी लालच से गरीबों का खून चूसकर अमीर होता जा रहा था। इस शोषण और घोर अभाव को देखकर जीवन बेबस हो गया। कोई रास्ता ना देखकर जीवन ने काम की तलाश में जंगल की ओर कदम बढ़ाया। आंखों में बस एक आखिरी उम्मीद बाकी थी।
घने रास्ते पर चलते चलते जीवन अचानक एक करुण शब्द सुनने लगे। जमीन की तरफ देखते ही उन्होंने देखा एक सुंदर जंगली हंस तड़प रहा है। जीवन का मन दया से भर गया। अरे ये क्या, एक जंगली हंस? हंस इस तरह क्यों कांप रहा है? ओह, शायद पैर टूट गया है, खून भी बह रहा है। इस बारिश में बेचारी मर जाएगी तो। मुझे काम नहीं मिला, लेकिन इस प्राणी को तो बचा सकता हूँ। जीवन परम यातना से घायल हंस को उठा लिया। हंस पहले डर गया था, लेकिन जीवन के चेहरे की ओर देखकर मानो निश्चिंत हो गया। उन्होंने 3 दिन तक हंस के टूटे पैर को पेड़ की लता से बांधकर अपने हाथों से दवा लगाई। जीवन ने गरीबी में भी अपनी दया नहीं छोड़ी। बस अब तुम ठीक हो गए, और तुम्हें रोक कर रखना ठीक नहीं है। तुम्हारा परिवार जरूर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ, अब तुम मुक्त हो। जीवन हंस को तालाब के पास छोड़ने गए। हंस ने पानी में उतारने से पहले अचानक जीवन की ओर मुंह फेरा। जीवन आश्चर्यचकित रह गए। मित्र जीवन, तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारी इस दया को मैं भूलूंगा नहीं। तुम बात कर रहे हो? डरो मत, मैं साधारण हंस नहीं हूं। मैं तुम्हारी दया का प्रतिदान देने आया हूं। ये एक रूपाली दिव्या है। इसके भीतर कुछ जादुई धन के बीज हैं। ये बीज साधारण नहीं है। ये बीज तुम्हारी कमी को दूर करेंगे, क्योंकि तुम्हारा मन अत्यंत दयालु है। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तभी बीज बो देना। बात खत्म होने के साथ ही हंस पंख फरफराकर उड़ गया। जीवन दिव्या हाथ में लिए हैरान होकर खड़े रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या देखा? भगवान का दूत। रामा रामा, देखो क्या लेकर आया हूं। ये क्या कह रहे हो? सच में हंस बात बोला? और ये कुछ बीज, इससे क्या होगा? विश्वास करो रामा, मैंने गलत नहीं देखा। हंस ने मुझे कहा है, जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब ये बीज बो देने चाहिए। अब इससे ज्यादा जरूरत और क्या हो सकती है? मीनू, तू आ तो माँ, चल, बाबा के साथ खेत में जाएगी। हाँ बाबा, चल, मैं देखूंगी बीज से क्या निकलता है। जीवन ने अपनी पत्नी की सलाह पर रूपाली दिव्या के जादुई धन के बीज घर के पीछे की छोटी सी जमीन में बो दिए। चमत्कारिक बात, बीज बोने के तुरंत बाद ही बारिश थम गई। आकाश साफ हो गया। अगले दिन सुबह जीवन, रामा और मीनू आंखें मलते हुए देखते हैं उनकी उस छोटी सी जमीन पर सोने की तरह चमकदार धन उग आए हैं। पूरी जमीन पर रोशनी की झलक। ओह, ये क्या देख रहे हो? हमारी जमीन भर गई है सोने का धान। बाबा, हमारे पास बहुत सारा धान। हम और गरीब नहीं रहेंगे। ये जंगली हंस की दया है। ये ईमानदारी का पुरस्कार है। जीवन ने वो धन बहुत कम दाम में गांव के मेहनती लोगों को बेचना शुरू कर दिया। जादुई धन होने के बावजूद जीवन ने कोई लालच नहीं किया। मीनू भी अपने पिता के साथ धन बेचती थी। ओ जीवन, तुम्हारा धन तो देखो सोने जैसा है, और दाम कितना कम, केवल 2 आने सेर। तुम्हारे जैसा इंसान हर गांव में जन्म ले। हाँ भाई, कंचन की मछली का दाम सुनकर तो सर खराब हो जाता है। अब तुम्हारा ये धन खरीदकर 2 मुट्ठी भर तो शांति से खा सकेंगे। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। जीवन ने अपनी ईमानदारी से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई, लेकिन ये मुस्कान देखकर कंचन ईर्ष्या से जल उठा। उसकी ऊंचे दाम की सड़ी मछली की दुकान पर लोग आना लगभग बंद हो गए। सब अब जीवन के सस्ते धन खरीद रहे थे। उफ, ये जीवन कहां से इतना धन पाया? सोने जैसा धन और दाम बस 2 आना। मेरा मछली का धंधा तो डुबो दिया। सारे ग्राहक अब उसकी दुकान पर। ये मैं होने नहीं दूंगा। ये धन चोरी करने होंगे। सब धन चोरी कर लेने से जीवन फिर से गरीब हो जाएगा। तब देखेंगे मीनू, रामा क्या करते हैं।
ये धन मेरा होना चाहिए। मीनू रोज सुबह अपने पिता के धन के खेत से एक मुट्ठी सुनहरा धन ले जाती थी। वो एक वृद्ध के पास जाती थी जो गांव के आखिरी छोर पर एक टूटे हुए घर में रहती थी। मीनू का मन बहुत दयालु और निर्मल था। दीदा, ओ दीदा, आज तुम्हारे लिए ये धान लाई हूँ। गरम भात में नमक डालकर खाना। माँ, भगवान तेरा मंगल करे। तो रोज रोज ये सुनहरा धान कहाँ से पाती है रे माँ? मेरे बाबा ने बोया है दीदा। ये जादुई धान है, लेकिन बाबा ने कहा है दूसरे की चीज पर लालच नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम गरीबों को सस्ते दाम में बेचते हैं। तुम लोगों ने तो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन माँ, तेरे जैसा दयालु मन आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। ले माँ, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये ताल पात पंखा है। ये मेरी दादी की स्मृति है। ये पंखा लेकर मैं क्या करूंगी दीदा? गर्मी तो कम हो गई है। ये पंखा साधारण नहीं है रे माँ, ये पुराना है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत है। ये तेरे ईमानदारी की रक्षा करेगा। तू इसे उस धान के खेत के कोने में रख देना। याद रखना, लोभी आदमी जब तुम्हारा नुकसान करना चाहेगा, तब ये पंखा तुम्हारी रक्षा करेगा। अच्छा दीदा, ठीक है, तुम्हारा ये उपहार मैं संभाल कर रखूंगी। तुम अच्छी रहना। मीनू खुश होकर पंखा लेकर खेत में रखाई। मीनू के सरल मन नहीं जानता था कितना बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था। रात गहरी है, जीवन और उनका परिवार तब शांति से सो रहा है, लेकिन कंचन और उसका साथी जगाई तब जीवन के सर्वनाश करने के इरादे में थे। उनका मन लालच और प्रतिशोध से भरा था। अय जगाई, चल, और देर नहीं, जीवन सो रहा है। आज सारा धन चोरी करके ले आएंगे सब। जीवन के खेत में तो सुनहरा धन है, डर लग रहा है अगर किसी ने देख लिया तो। अरे चुप, सुनहरा धन हो या जंग लगा धन हो, सब चोरी होगा। वो गरीब है, वो क्या कर पाएगा, और कोई नहीं देखेगा। पूरा गांव तो सो रहा है। हमारे पास तो और जादू का पानी नहीं है कि धन उगा कर खाएंगे। चोरी ही हमारा सहारा है। ये ठीक है, हमारे पास बस मछली की सड़ी गंध और तुम्हारा लालच है। ज्यादा बात मत कर, चल कुदाल और बोरा ले। याद रखना, एक दाना भी धन नहीं रहना चाहिए। ये धन चोरी कर पाए तो हम अमीर हो जाएंगे और जीवन वो फिर से फैन और नमक खाएगा। हा, 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 चल। कंचन ने जैसे ही धन काटने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही जमीन के कोने में पड़ा पुराना तालपाता का पंखा हिल उठा। पहले हल्की कंपन, फिर अचानक ही पंखा जीवंत हो उठा। यह क्या? ओ दादा, पंखा अपने आप उड़ रहा है। ओरे बाबा, ये तो जादू का चमत्कार। पंखा मानो उनके लालच को समझ गया था। बिजली की तेजी से उड़कर पंखा कंचन को सपांग सपांग करके मारने लगा। ओरे बाबा गो, कौन मार रहा है? ओरे मागो, मर गया रे। कौन इस पंखे को रोको। ओरे बाबा, ये तो मुझ भी मार रहा है। भागो दादा, चुप रहो, मैं भागता हूँ। और जगाई, विश्वासघाती, मुझे छोड़कर मत जा। ओरे जादुई पंखा, बचाओ। धन नहीं चाहिए और चोरी नहीं करूंगा। लोभी कंचन ने
जादू के पंखे के हाथों खूब मार खाकर एक समय धन वहीं छोड़कर रोते रोते गांव से भाग गया। जादुई पंखा तब शांत होकर फिर से धन के खेत के कोने में लौट आया, मानो उसका कर्तव्य समाप्त हो गया हो। जीवन और उनका परिवार तब भी शांति की नींद में मग्न था। सुबह नींद से उठकर जीवन और रामा आंगन में आकर देखते हैं कंचन की कुड़ाल और बोरा पड़ा है। मीनू जब आकर अपने पंखे की बात कहती है तब जीवन सब समझ जाते हैं। रामा देखो, कंचन के लालच को सजा मिली है। ये पंखा, ये धन, ये सब कुछ हमारी ईमानदारी का फल है। जंगली हंस और वो वृद्ध, भगवान ने हमारी रक्षा की है। हाँ जी, आज से इस शांतपुर गांव में और कोई लोभी इंसान गरीबों को ठगने की हिम्मत नहीं करेगा। लोभ से ज्यादा ईमानदारी और दया की शक्ति बहुत अधिक मजबूत होती है। लोभ हमेशा विनाश लेकर आता है, लेकिन दया लेकर आती है जीवन का अनंत आशीर्वाद। जीवन को उनकी ईमानदारी और दया का पुरस्कार मिला और लोभी कंचन को उसके पाप की सजा मिली। उस दिन से शांतपुर गांव में जीवन सिर्फ एक किसान नहीं, वो ईमानदारी और भरोसे का प्रतीक बन गए और गांव के लोग याद रखेंगे